वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ 2016 में जो कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था उसके बारे में। उसका हम लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन यहां पर करके आपको बताएंगे कि क्या क्या फैक्टर्स थे वहां पर जो क्वेश्चन का लेवल उन्होंने डिफरेंट कर दिया था। बेसिकली क्वेश्चन में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो टाइम बाउंडेशन है और जो टॉपिक है उससे रिलेशन में थोड़ा सा वहां पर टाइम लोगों को लगा था। ओके, तो ऐसा आईबीपीएस कभी भी कर सकता है, इसलिए आपको अपनी सारी खिड़कियां खोल देनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताऊंगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें इस चैनल को और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बेहिचक पूछें। तो पहले मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत थी आईबीपीएस पीओ 2016 के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। देखो, ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस ये दिए थे। पहला इंस्ट्रक्शन दिया था कि गिव सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम। इसको कहा गया है H E4, $R3, M7, @N8। जो ये पूरी लाइन है इसमें चार वर्ड हैं। एक ये वर्ड है, दूसरा वर्ड ये है, तीसरा वर्ड ये है और चौथा वर्ड ये चार वर्ड जो है इनकी कोडिंग ये दी हुई है। ओके, तो आपको इंडिविजुअली समझना होगा कि हर एक के लिए कौन सा कोड यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक लाइन को बताऊंगा, आपको तीन लाइन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं गिव सॉल्यूशन, उसके बाद में दिया है फॉर, फिर दिया है प्रॉब्लम। अब बहुत ध्यान देना कि पहले क्या लिखा है H E4। ओके, H E4 लिखा है, फिर $R3 लिखा हुआ है, फिर M7 लिखा हुआ है, फिर @N8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज ये है कि यहाँ पर न्यूमेरिक डिजिट है, ये आपका 4 यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपका 3 आता है, यहाँ पर आपका 7 आता है, यहाँ पर आपका 8 आता है। ये सब में आ ही रहा है कि एक न्यूमेरिक डिजिट आ रही है। तो आप देखो ये गिव कितने वर्ड का लेटर है। ये गिव जो है 4 वर्ड का लेटर है। सोल्यूशन कितने वर्ड का है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सोल्यूशन जो है वो 8 वर्ड का है। फॉर जो है वो 3 वर्ड का है। और प्रॉब्लम कितने वर्ड का है? 2 2 4 2 6 7, ये 7 वर्ड का है। ओके, तो अब मुझे पता चल गया कि 4 वर्ड का ये है। अब देखो E4 आ रहा है, तो लास्ट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर ये किया हुआ है कि सबसे पहले जो कोडिंग की है गिव की कोडिंग में लास्ट में उन्होंने वही चीज दे दी है जो टोटल वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए। 1 2 3 4 वर्ड यूज हुए हैं, तो 4 इसमें आ गया। इसमें भी लास्ट वर्ड इसका 8 आएगा, इसका भी लास्ट 3 आएगा और इसका लास्ट 7 आएगा। ओके, अब इनसे पहले इन्होंने कहा रहा है जो भी लेटर हमारा एंड हो रहा है। अब ये लेटर एंड किस वर्ड पर हो रहा है? ये ई पर एंड हो रहा है। ओके, ये किस पर एंड हो रहा है? ये एन पर एंड हो रहा है। ये आर पर आपका एंड होता है और ये हमारा एम पर एंड होता है। तो पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आ गए, कितने नंबर हैं यहाँ पर? 4 हो गए। अब ये ई पर एंड हो रहा है तो ई यहाँ पर आ गया E4। अब ये आपका N8 हो गया क्योंकि एन पर एंड हो रहा है। और ये आपका आर पर एंड होता है तो R3 हुआ। ये आपका एम पर एंड होता है तो M7 हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना कि आपको E4 कहां पर लिखा दिख रहा है। E4 आपको पहली लाइन में H E4 दिखा हुआ दिख रहा है। तो मैं सोच सकता हूं कि E4 के बाद में आपका क्या आएगा? हैश आएगा। अब यहां से मैं इसको नोट डाउन करूंगा कि G जो है, केवल G के लिए इन्होंने हैश कोड यूज किया है। ओके, तो यहां पर साथ में नोट डाउन भी करते करो, G को इन्होंने हैश वाला कोड यूज किया है। अब यहाँ पर N8 देखो मिल जाता है, तो N8 किसके लिए मिल रहा है? इसके पहले @ मिलता है, तो @ को यहाँ पर लिख लो। इसका मतलब दोस्तों S के लिए क्या यूज करा है? @ इन्होंने यूज किया है। ठीक है, अब देख लो R3 मिल रहा है, तो R3 से पहले क्या आपको मिल जाएगा? डॉलर मिल जाएगा। यहाँ पर R3 से पहले क्या मिल गया आपको? डॉलर मिल गया। तो अब मुझे पता चल गया कि जो डॉलर है वो किसके लिए यूज हुआ है? F के लिए यूज हुआ है। F जो लेटर है उसकी कोडिंग हम डॉलर से करेंगे। ठीक है, अब जो R3 बाद के तो हम निकाल लेंगे क्योंकि R क्या है? लास्ट डिजिट है, लास्ट वाला वर्ड है। और 3 क्या है? ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, कितने डिजिट में ये वर्ड फॉर्मेशन इसका हो रहा है। ठीक है, अब देख लो M7 दिख गया तो यहाँ पर एस्ट्रिक हो गया। इसका मतलब P जो है उसकी कोडिंग क्या लिखी गई है? एस्ट्रिक। यहां से अल्टीमेटली हमारी कोडिंग इस फॉर्मेट में तैयार हो जाती है। एक सेकेंड लाइन को भी हम डिकोड करके यहाँ पर आपको बताएंगे। अब देखो PURE लिखा है, प्योर फर्स्ट सेल ग्रेट। अब आपसे प्योर पूछा है कि प्योर के लिए कौन सा वर्ड होगा। अब देखो कि हमने देख लिया G के लिए हैश लिखा जाएगा, S के लिए @ लिखा जाएगा, F के लिए डॉलर और P के लिए एस्ट्रिक। तो P के लिए एस्ट्रिक लिखा जाएगा, ये तो श्योर हो चुका है।
अब पी के लिए जब एस्ट्रिक लिखा जाएगा तो आप देखो कि लास्ट डिजिट कौन सी होगी, ई आएगी, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। टोटल कितने वर्ड है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कैरेक्टर यूज हो रहे हैं, तो ये 4 हैश एस्ट्रिक E4 वो प्योर के लिए यूज होगा। तो देखो प्योर वाली लाइन में आपको एस्ट्रिक E4 दिख रहा है, ये आपका किसको यूज होगा, ये आपका प्योर का यूज होगा। इसी तरह से आप फर्स्ट का कोडिंग भी कर सकते हैं। एक बार आपको फर्स्ट का भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर FIRST। अब देखो हमने यहाँ पर अभी पहली लाइन में निकाल दिया था कि F के लिए क्या लाइन यूज होगी। F के लिए आपका डॉलर यूज होगा, तो डॉलर आप यूज कर लो। टोटल कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5, ये आपके कितने वर्ड है, 5 वर्ड है, 5 यहाँ आ जाएगा और टी से फिनिश हो रहा है, तो $T5। तो मैं कह सकता हूँ $T5 जो है ये किसके लिए आपका यूज होगा, ये आपका फर्स्ट के लिए यूज होगा। इस तरह से आपको हर एक वर्ड की कोडिंग समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ओके, तो ये केवल आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी हर एक क्वेश्चन में। आप अभी ये सोच के रख लो कि हमें ये चीज कॉपी में भी नोट डाउन कर लेनी है। जी का मतलब हैश, एस का मतलब @ एफ का मतलब डॉलर और पी का मतलब एस्ट्रिक। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर सॉल्यूशन। अब देखो ये एस से स्टार्ट है, तो मैंने आपको बताया था एस का मतलब @ होगा। तो देखो जब एस से स्टार्ट है तो आपका जो कोडिंग होगी वो @ से स्टार्ट होगी। टोटल कितने कैरेक्टर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 3 6 2 8, इसमें 8 कैरेक्टर टोटल यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। और बीच का लेटर कौन सा है, जहां पर ये वर्ड एंड हो रहा है, एंड किससे, एन से हो रहा है, तो एन यहाँ पर आ गया। तो आपको कंप्लीटली क्या मिला, @N8। तो ये आपका किसमें, डी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, केवल समझने की देर थी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स लोगों ने यहाँ पर बनाए भी हैं। और दोस्तों इन 5 मार्क्स से IBPS PO में सिलेक्शन होता भी है और इन्हीं 5 मार्क्स से सिलेक्शन रुकता भी है। तो ये क्वेश्चन सीरियसली बहुत इजी था। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 से 2 मिनट लगते हैं कोडिंग को डिकोड करने में, लेकिन आपने इससे पहले कभी इस तरह का पैटर्न नहीं देखा था, इसलिए प्रॉब्लम्स लोगों को आई हैं। अब सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें फ्रेंड्स का कोड पूछा है। अब मुझे पता है कि हमने स्टार्टिंग में डिकोड ऑलरेडी कर लिया है कि हम एफ को क्या लिखेंगे, एफ को हम डॉलर लिखेंगे। तो एफ आपका डॉलर हो गया। अब देखो टोटल कितने वर्ड हैं, 3 3 6 7 वर्ड यहाँ पर हैं, तो 7 ये हो गया। और एंड किससे हो रहा है, एस से एंड हो रहा है, तो $S7, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा गया है सर्च फ्रॉम पेजेस। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको मैं ढंग से बताता हूं आपको। इसमें कहा गया कि सर्च फ्रॉम पेजेस का कोड क्या होगा। अब देखो सर्च फ्रॉम पेजेस की कोड की बात की गई है, तो सबसे पहले आप देखो सर्च स्टार्ट किससे हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है। और जो वर्ड आपका एस से स्टार्ट हो रहा है, ओके, जो वर्ड आपका एस से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए क्या लिखोगे, यहां पर लिख लो सर्च, यहां पर लिख लो फ्रॉम और यहां लिख लो पेज। तो जो आपका एस से स्टार्ट हो रहा है उसको आप @ लिखोगे, और जो आपका एफ से स्टार्ट हो रहा है, ओके, उसको आप क्या लिखोगे, डॉलर लिखोगे, और जो आपका पी से स्टार्ट हो रहा है उसको आप एस्ट्रिक लिखोगे। अब देख लो इसमें टोटल वर्ड कितने हैं, टोटल वर्ड है इसमें 6, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 हो जाएगी। और एच से फिनिश हो रहा है, तो ये पहले सर्च के लिए कोड बन गया। अब फ्रॉम, ये फ्रॉम कितने, 1 2 3 4 लेटर का वर्ड होता है, FROM फ्रॉम, तो 4 यहाँ पर आ गया। और एंड किससे हो रहा है, एम से हो रहा है। अब देख लो पेज भी 4 लेटर का वर्ड है, तो 4 से एंड होगा। और एंड किस पर हो रहा है, ई पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो एस्ट्रिक E4 $M4 और @H6, ये देखो आपके किस कॉम्बिनेशन में बेसिकली ये मिल रहा है। तो पहले में एस्ट्रिक E4 आपको मिल गया, तो ये चीज मिल गई यहाँ पर। फिर लिखा है एस्ट्रिक @H6, @H6 ये भी आपको मिल गया। $M4 ये भी मिल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, और यही कोडिंग इसके लिए होगी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं जो एक कंबाइंड फॉर्मेट में होते हैं, कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो हम उनको इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे ग्रॉस पूछा था, तो मैंने आपको बताया कि जी की कोडिंग क्या होती है, जी की कोडिंग होती है हैश से स्टार्ट, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था। और टोटल वर्ड कितने 5 हैं, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और एंड किससे हो रहा है, एस से एंड हो रहा है, वो आपका बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर #S5 ये आपका कोड हो जाएगा, और आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सेम इस मेथड से ही सॉल्व करेंगे। और अगर IBPS कभी भी कोडिंग के पैटर्न को चेंज कर सकता है, इसलिए आपको सारे अपने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बना के खुद सोचना होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। और ये जो 5वां क्वेश्चन है ये आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि पेमेंट का कोड क्या होगा। ठीक है,
ये मैंने आपको लिए एज अ असाइनमेंट दिया है, और ये आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइए कि आपका ABCDE कौन सा ऑप्शन आता है पेमेंट के लिए। ओके, तो जो भी कोडिंग डिकोडिंग की प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हम सेक्शन वाइज अपलोड करते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर हमारा लोगो है, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें। हमारा फेसबुक का पेज है करंट अफेयर्स फंडा कैफ, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक आते रहें। और साथ में हमारा स्टडी ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें।